वो लोग आएगा तो क्लास में बुला लोगे। देखो इसमें प्रीवियस क्लास में तो बताया था इट इज इजियर टू पुल दैन टू पुश। इसमें पुलिंग फोर्स और जब पहले हम ही ले लेते सर, लेट है तो फायदा हो जाएगा। कल का थोड़ा सा पार्ट रिपीट कर दे रहे क्योंकि वो क्वेश्चन सब जो था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है। अब यहां पर पुलिंग फोर्स पी अप्लाई हो रहा है एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजेंटल। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे एक्सप्रेशन को लिखते हैं? फैन की जरूरत हो तो बताना नहीं है। अब यहां पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, पुलिंग फोर्स। तो हम लोगों ने कल भी ये चीज देखा था, ये ऑलरेडी कल का क्लास है, बस एक बार अपने उसको नोट्स को गो थ्रू हो जाना है। तो यहां पर पी के कंपोनेंट हम लोग फाइंड करेंगे अलोंग दिस डायरेक्शन, पी कॉस अल्फा और परपेंडिकुलर पी साइन अल्फा। नॉर्मल हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहां पर जो फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे पी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू या थीटा के टर्म में। कल हम लोगों का यही प्रॉब्लम भी था। तो यहां पर इसके अलोंग कंपोनेंट पी कॉस अल्फा और इसके अलोंग पी साइन अल्फा और इधर नॉर्मल हमारा एक्ट कर रहा। ठीक, अब यहां नॉर्मल जो हम लोगों ने लिखा है पी साइन अल्फा के साथ ऐड किया एम जी। तो यहां नॉर्मल का वैल्यू हम लोग निकाले, एम जी को वेट के फॉर्म में लिख दें माइनस पी साइन अल्फा। यही था हम लोगों का। अब यहां पर इन इक्विलिब्रियम एफ को बैलेंस करेगा पी कॉस अल्फा। एफ को हम लोग म्यू इंटू नॉर्मल के फॉर्म में लिखते हैं और नॉर्मल का वैल्यू हमारा आ गया वेट माइनस पी साइन अल्फा। अब एफ का वैल्यू हमारा पी कॉस अल्फा, म्यू को हम लोग टैन थीटा लिखते हैं, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन गया, वेट माइनस पी साइन अल्फा। और यहां पर ये पी कॉस अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा साइन अल्फा। इसको और इसको एक साथ रखेंगे जिससे पी जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो निकल जाए। तो कॉस अल्फा कॉस थीटा ये क्वांटिटी इधर आ गया, तो ये साइन थीटा साइन अल्फा हो गया और ये वेट साइन थीटा के फॉर्म। ये क्वांटिटी हमारा क्या देगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये क्या बन जाएगा कॉस। अब यहां पर ध्यान देंगे कि अल्फा जो एंगल है वो लार्जर होगा देन थीटा। थीटा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, इसलिए ये ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस थीटा। इसका मतलब जब भी प्रॉब्लम हम लोगों को सॉरी यहां पे हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए, इसको ऐसे लिखना है। अब फिर P का वैल्यू लिखना है, तो P इज इक्वल टू हमारा आ गया W साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा माइनस थीटा। ये रिजल्ट हमको याद रहना चाहिए, हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखेंगे। तो जब क्वेश्चन में गिवन हो अल्फा पुलिंग फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा गिवन हो और वेट गिवन हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फैन चला देते, पसीना आ रहा तुमको। हाँ, साइकिलिंग से होता है। ठीक, ये पार्ट हो गया। अब दूसरा हमारा क्या था, पुशिंग। तो पुशिंग वाले केस में क्या बन जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते, फ्री बॉडी डायग्राम पहले रिजल्ट देख लिया। तो ये पुलिंग फोर्स का कंडीशन था, पुशिंग फोर्स पे आ जाए तो यहां पर ये पुश कंडीशन है अल्फा, तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे
एक्सटेंड करके यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन, एफ लगा, और इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। इसका एक कंपोनेंट इधर हमारा पी कॉस अल्फा और एक पी साइन अल्फा, नॉर्मल अपवर्ड हमारा एक्ट कर रहा है। अब यहां पर कंडीशन बिल्कुल वैसे ही हम लोग यूज कर लेंगे। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन नॉर्मल को बैलेंस करेगा वेट प्लस पी साइन अल्फा। तो नॉर्मल को बैलेंस किया वेट प्लस पी साइन अल्फा, और एफ को बैलेंस किया पी कॉस अल्फा। एफ का वैल्यू हमारे पास क्या भाई, म्यू इंटू नॉर्मल, या हम लोग सिंपल इसको पी कॉस अल्फा पहले डाल दे और नॉर्मल, तो म्यू इंटू नॉर्मल, तो वेट आ गया प्लस पी साइन अल्फा इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा। और इस सारे वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। म्यू का वैल्यू tan थीटा, इट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये तो रिजल्ट हमारा देखिए क्या आ जाएगा, पी कॉस अल्फा। तो रिजल्ट हमारा पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, W साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस थीटा, पुल के कंडीशन में माइनस, पुल के कंडीशन में माइनस, पुश के कंडीशन में प्लस आ जाएगा। क्या कंफ्यूजन है? देखो ना, कल तो हम लोगों ने यही फाइंड किया है, चेक करो। तभी तो हमारा पुलिंग फोर्स कम होगा। क्या मिला कहीं? आ गया? चलो, रिवीजन का एक फायदा हो गया यहाँ, नहीं तो मिस्टेक बहुत परेशान कर देता है एग्जाम में, मान लो क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया हमारा पुश के कंडीशन में। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने कल भी कहा था, ये क्वेश्चन भी है, इसमें कहता है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, पी लग रहा है, ठीक। अब यहां पर वैसे ही कंडीशंस हम लोग निकाल लेंगे। अब कहता है कि यहां पर मिनिमम कितना लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि P cos अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ग्रेटर देन तो ये म्यू नॉर्मल के इक्वल। तो P cos अल्फा नॉर्मल का वैल्यू देखो हमारा क्या बन जाएगा, mg माइनस पी साइन अल्फा। तो ये mg माइनस पी साइन अल्फा बन गया। इसको LHS में ले आएंगे तो P cos अल्फा प्लस P साइन अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू म्यू mg। P कॉमन ले लेंगे तो ये cos अल्फा प्लस म्यू यहां पर छूट गया, म्यू p। एक बार रिपीट कर लेते इसको, ये हमारा म्यू टर्म छूट गया है, तो ये P cos अल्फा और ये म्यू P साइन अल्फा हो जाए। अब इसमें से हम लोग P को कॉमन ले लें तो cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू म्यू mg। तो इससे वैल्यू हमारा क्या आ गया, P का वैल्यू, या P मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू म्यू mg डिवाइडेड बाई cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, ठीक। अब यहां पर ये कंडीशन हमारा कि किस समय, मतलब म्यू के टर्म में यदि हम इसको निकालना चाहें तो यही क्वांटिटी को ना मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो इस कंडीशन में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल हमारे पास क्या, अल्फा।
विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो ये कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करेंगे। कॉस अल्फा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन अल्फा, साइन का कॉस अल्फा 0, तो म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा आ जाए। अब इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये अल्फा है, ये म्यू है, ये 1 है, तो हाइपोटेन्यूज बिकम्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स क्या आ जाएगा, P मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। कॉस अल्फा का वैल्यू डालो, क्या आएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज 1 बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू साइन अल्फा का वैल्यू देखो क्या आएगा, साइन अल्फा म्यू बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एम जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 1 बाय प्लस म्यू स्क्वायर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, रूट वाला एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा, म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये रिजल्ट हम लोगों को याद रखना, ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर ले। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन था, यही हमारा था कंडीशन मिनिमाइज करने के लिए, और फाइनली ये आ गया। अब इसी का प्रॉब्लम हमारा एससी वर्मा का क्वेश्चन है, तो यहां पर क्या हो गया, मास कैपिटल एम होगा, कंडीशन वही आ जाएगा, सेम कंडीशन म्यू एम जी बाई कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, और इसको मिनिमाइज करना है तो इस कंडीशन में म्यू एम जी बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमने कहा था ये एक होमवर्क है कि इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन के लिए, इंक्लाइन सरफेस के लिए देखो यहां पर P के कंपोनेंट एक्ट करेंगे। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लें, तो ये होमवर्क में भी दिया था आपको, तो ये हमारा P कॉस अल्फा, यहां ये नॉर्मल लगेगा और ये P साइन अल्फा, और अलोंग द इंक्लाइन ये हमारा वेट mg इधर एक्ट करेगा, ये एंगल लेमडा हो गया, तो ये कंपोनेंट mg कॉस लेमडा और इधर का कंपोनेंट mg साइन लेमडा, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इधर एक्ट करेगा। तो इन इक्विलिब्रियम P कॉस अल्फा को बैलेंस क्या करेगा, फोर्स प्लस W साइन लेमडा, और यहां पर N प्लस P कॉस अल्फा को बैलेंस W कॉस लेमडा, इससे हम लोग N का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम लोग F की जगह पर म्यू N सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये रहेगा, और ये रिजल्ट हमको दिमाग में रखना। तो 4 कंडीशन हम लोगों ने यूज कर लिया, 3 हॉरिजॉन्टल के आगे, एक में P का वैल्यू निकाला, पुलिंग पुश में निकाला और मिनिमाइज किया, और फोर्थ कंडीशन अलोंग द इंक्लाइंड। तो चारों कंडीशन हमको याद रहना। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कल प्रॉब्लम भी किए थे, उस प्रॉब्लम को एक बार फिर से देख लेते हैं। यही कहता है एक चिल्ड्रंस पार्क में एक इंक्लाइन प्लेन पे एक कोई भी पर्सन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री दे रखा है, तो यहां पर कहता फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉय स्लाइडिंग ऑन इट इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा 0.6। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अलोंग द इंक्लाइन के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल रखा था, और वो था हमारा G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे, तो यहां पर G का वैल्यू 10 यूज करेंगे, और साइन थीटा साइन 45 डिग्री 1/√2 माइनस म्यू का वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चन में है
म्यू का वैल्यू चेक करो कितना भाई, म्यू गिवन है 0.6, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है। तो 0.6 इंटू कॉस 45 डिग्री 1/√2। अब ये 10/√2, ये बन गया 1 माइनस 0.6, इट बिकम्स 0.4 इंटू 10/√2। इसका मतलब ये बन गया 4/√2 नॉट कमिंग। लेट कमर्स के लिए तो ऐसे इसका क्लास रहता है इस बच्ची का। देखो इधर आओ, ये ये 2 बार आना जाना करती है मेरे लिए सिर्फ, और इतना आसान नहीं है। घर से चले यहां पढ़े, फिर बायो, फिर वापस, और तुम लोगों को फोन करके ये बच्चे बुलाते हैं। नहीं तो सर केमिस्ट्री वाले लेट थे तो हमने सोचा कि हम क्लास पहले स्टार्ट कर दे रहे हैं। आपके टाइम को सेव करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन किया। हम तो यही बोल रहे हैं, अभी क्लास हमने स्टार्ट करने से पहले बोला है। चलो चलो, हाँ तो ये सब का मिस्टेक है। चलो चलो जल्दी जल्दी आओ। हाँ बिल्कुल हो रही पढ़ाई। बोलो 20 मिनट वेट करेंगे जितना लेट है, और क्या। वो भी तो नहीं आई, स्मृति भी तो नहीं आई है। चलो आओ जल्दी आओ। हाँ एक बार उसको कॉल कर दो तो आ जाए तो और अच्छी बात। अभी तो कल वाला रिपीट कर रहे हैं। और जल्दी आओ क्लास में। तो ये हमारा एक्सलेशन आ गया। चलो सेम वैल्यू 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑलरेडी कल बताया था, इसे बहुत इजी है। हम लोग पढ़े थे म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। तो वहां थीटा हम लोगों ने यूज किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहां पर यूज कर रहे हैं लेमडा। तो F/n क्वेश्चन में दे रखा, हम लोग वही यूज कर रहे हैं। F इज इक्वल टू μn, इसका मतलब यह क्या है, जब स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो लिमिटिंग कहलाता। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग यूज कर देते हैं लेस देन एन इक्वल टू। तो tan लेमडा इज इक्वल टू F/n मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू। अब F का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल हो गया, तो tan लेमडा लेस देन इक्वल टू म्यू बचा, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो 1/tan बिकम्स tan इनवर्स। ठीक, वही चीज है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो यहां पर इनइक्वलिटीज यूज किया, चूंकि स्टैटिक का मैक्सिमम लिमिटिंग है और मैक्सिमम के लिए लेस देन n इक्वल टू यूज होता है। ठीक है, आप ऐसे भी डायरेक्टली इस चीज को याद रख सकते हैं। हम लोग पढ़े थे स्टैटिक का मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू इंटू n, यही पढ़ा था। इसी को हम लोग रिप्लेस करते हैं लेस देन इक्वल्स टू म्यू n। आ गया समझ में? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, कल के क्लास में ही था, ये कंडीशन था। तो फ्री बॉडी डायग्राम याद है क्या क्या था? 1 kg का रौनक बताएगा। आज रौनक का दिन है, थोड़ा रौनक भी हम लोग फैला ले। हाँ, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T1। 1 kg ब्लॉक में एक ही तरह का टेंशन T1 एज्यूम कर रहे हैं, और ये स्ट्रिंग एक है इसलिए इसमें टेंशन T एज्यूम कर रहे हैं।
ये हो गया, और इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर एक्ट किया फॉर 1 kg ब्लॉक। फिर लेफ्ट में जो 1 kg ब्लॉक है इसके लिए T1 और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, और जो बॉडी सस्पेंडेड है उसके लिए यहां पर टेंशन T और ये 0.5 G। ठीक, अब कल आदर्श ने क्वेश्चन व्हाट्सएप पर पूछा, हमने सोचा जवाब दे, फिर याद आया कि मेरा होमवर्क ये करता नहीं है, तो इस वीक में ये पूरा मेरा नोट्स, मेरा होमवर्क कंप्लीट करेगा तो व्हाट्सएप पर इसको तुरंत जवाब मिलेगा। तो संडे को हम इसका तसल्ली से कॉपी चेक करेंगे जितना अभी तक पढ़ा है, सिर्फ आदर्श का नहीं, सबका। अंशु का भी कॉपी चेक होगा। अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मोशन, इसका मोशन, चलो इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में mg माइनस टेंशन 0.5 a, इक्वेशन 1। इसका बोलो T1 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो, इसका म्यू, म्यू कितना 0.2, mg 1 into g मीन्स 10 मीन्स 2 न्यूटन। तो T1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 into a, सेकेंड इक्वेशन। इस वाले का T माइनस T1 सेम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, ब्लॉक का मास भी सेम है, इसलिए यहां भी ये 2। तो T माइनस T1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 into a, थर्ड इक्वेशन। सीक्वेंस ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। अब 1 2 3 सबको ऐड करेंगे तो a निकल जाएगा, और यहां पर a का वैल्यू कल हम लोगों ने फाइंड किया था, जल्दी से बताओ तो a कितना आ जाएगा 0.2, कंफर्म। चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग डाल देंगे, a का वैल्यू मिल चुका है तो a का वैल्यू इसमें डालेंगे तो T1 मिल जाएगा, और फिर इसमें डाल देंगे तो T मिल जाएगा। तो T1 कितना निकाला था 0.4 T1, और T का वैल्यू 12/5, इतना न्यूटन। चलिए तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, यही था हमारा। नेक्स्ट आ जाए, इस क्वेश्चन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो सबसे पहले 2 kg ब्लॉक के लिए आ जाए। 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक के लिए यहां टेंशन 1, यहां भी टेंशन वही रह जाएगा, टेंशन के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं। अब यहां पर 4 kg ब्लॉक को स्लाइड डाउन द इंक्लाइन यूज कर लें, तो यहां पर टेंशन T एक्ट कर रहा है। टेंशन T को हम लोग अप्लाइड फोर्स से यूज कर ले 16 न्यूटन, और इधर हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन μ1 into 2 into 10, इसका मोशन इधर, तो 16 माइनस 20 μ1 इज इक्वल टू 2 into a। बोलो यस नो। हाँ अभी कर लेंगे हम लोग कैलकुलेट। μ1 ये ठीक है, इक्वेशन कल वाला सेम इक्वेशन है। चलो अब डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो 4g साइन 30 डिग्री माइनस टेंशन 16 प्लस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2, और नॉर्मल की जगह पर 4g cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 into a, सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू कितना दे रखा है 0.5, तो 16
-2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 20 μ1। तो ये कितने आ गए? μ1 का वैल्यू जल्दी से बता दो। ये 1 हो गया, तो 15/20 कितना आ गया? जल्दी से बताओ। $0.75 आ गया। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ये हो गया 40 sin 31/2 -16 माइनस μ2 इंटू 40 और ये √3/2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है भाई? 0.5। तो ये आ गया 20 -16 -20 √3 μ2 इज इक्वल टू 2। अब ये आ गए 4 -2 इज इक्वल टू 20 √3 μ2। तो μ2 का वैल्यू ये 2/20 √3 1/10 √3। अब √3 का वैल्यू डाल देंगे तो 1.732, तो 17.32 1 में डिवाइड करेंगे। जल्दी से देखो तो कैलकुलेट करके मोबाइल से। 1 डिवाइड बाय 17.32 0.57, हाँ 0.78। ठीक है, तो 0.75 0.78 देख लेते हैं। यही है वैल्यू। चलिए ठीक है, अच्छा अप्रॉक्स वैल्यू लिया। अब आ जाए यहां पर ऐसा क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर ले और भी। ठीक है, अब यहां कहता है 5 kg, गौर से देखना। चलो रौनक साहब, यहां 5 kg या 15 kg ब्लॉक का टेंशन और ये 5 kg ब्लॉक का टेंशन क्या एक हो गई अलग? ऐसा तो नहीं है कि हम दोपहर में जब निकलते तो चारों तरफ उजाला होता तो कहते उजाला है, तो सब जगह टेंशन एक है। अरे सिंपल सोचना है, ये पुली अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है, तो अलग बिहेवियर है। इसका अलग बिहेवियर, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो। अब 15 kg ब्लॉक का मोशन डाउनवर्ड ले लो, तो 15 G, इसका टेंशन T1, इसका मोशन डाउनवर्ड। अब 5 kg ब्लॉक पर आ जाओ। 5 kg ब्लॉक के लिए ये T1 एक्ट कर रहा है, इधर T2 है और इधर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है, तो ये म्यू 0.2 इंटू mg 5 इंटू 10। तो चूंकि 15 kg हेवियर मास है, इसलिए हम लोग इधर से ले रहे हैं, तो इसका मोशन इधर ले लेंगे। और अब आ जाए 5 kg ब्लॉक जो हैंग किया हुआ है, इसका टेंशन T2 है और ये 5G है, इसका मोशन अपवर्ड ले लिया, तो T2 माइनस 5G इज इक्वल टू 5A। इसका मोशन डाउनवर्ड है, तो ये 15G माइनस टेंशन इज इक्वल टू 15A। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन को लिख देंगे T1 माइनस T2 प्लस ये आ गया, देख लो यहां पर 0.2 इंटू 5 इंटू 10, 50 इंटू 0.2, 10 न्यूटन, तो ये 10 आ गया।
इज इक्वल टू 5 इंटू ए। ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन सॉल्व करके देखो तो क्या आ रहा है, T1 और T2 का वैल्यू। जल्दी से कोई सॉल्व करो। लीनियर इक्वेशन है, सारे इक्वेशन को ऐड कर दो पहले, उससे एक का वैल्यू निकल जाएगा। तीनों इक्वेशन को ऐड करो पहले, आ गया ए का वैल्यू, आदर्श आया ए का वैल्यू। अरे तीनों को ऐड करोगे तभी ना ए का वैल्यू आएगा। तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो T1 T2 सब कैंसिल हो जाएंगे। हाँ G10 यूज करना है। जी का वैल्यू 10 यूज करके देखो ना, सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, हाँ? 90 बाई ये आ गया 150 -10 LHS में जो बचने वाला है, -5G मीन्स 50 इज इक्वल टू 15 + 5 20 + 25A। सिंपल है। 150 - 60 90, तो A इज इक्वल टू 90/25 3.6। अब इसके वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, T2 आ जाएगा। इसके वैल्यू 90/25 रखो, T2 आ जाएगा। इसमें डालोगे तो T1 आ जाएगा। तो ये 150 - T1 15 इंटू 90/25, तो T1 इज इक्वल टू 150 - 15 इंटू 90/25। ये 5355 18 इंटू 3 54 होगा। हाँ T1 कितना आया, अरे कितना आया T1, 96। चलो और T2 65 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो चेक करो। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को पढ़ो बस, लास्ट क्वेश्चन उसका केमिस्ट्री की क्लास में। फिगर में 2 ब्लॉक है,
inclined surface, inclination 30 degree. Coefficient of friction between 2 kg and incline. 2 kg और incline के बीच ये μ1 है. 2 kg के लिए μ1, 4 kg के लिए μ2. पहला कंडीशन दे रहा है μ1 0.20 और μ2 0.30. देखो कितने इजी वे में क्वेश्चन बनता है. 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक, ये 2 kg ये 4. इसका 2 kg ब्लॉक 0.20 है और इसका 0.30 है. फ्रिक्शनल फोर्स 4 kg ब्लॉक, frictional force for 4 kg block is larger than frictional force for 2 kg block. इसका मतलब यदि इसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, और यदि दोनों का इसका फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉलर है इसका ये, तो दोनों बॉडी सेपरेटली मूव करेगा. आगे वाले का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा तो 2 kg ब्लॉक को तो जाने नहीं देगा, और 4 kg ब्लॉक का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम तो जल्दी से मूव कर जाएगा, और 2 kg ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स लार्जर तो स्लोली आएगा, तो सेपरेटली मूव करेगा. लेकिन पहला कंडीशन क्या है, दोनों एक साथ मूव करेगा. ठीक, अब उसका एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बता दो. डाउन द इंक्लाइन, ठीक, या तो हम डायरेक्टली ये यूज कर ले, अदरवाइज हम लोग मास के टर्म में इसको यूज कर लें. तो क्या लिखेंगे, इसका डाउन द इंक्लाइन क्या बनेगा, m1g साइन थीटा, ठीक, माइनस म्यू एम, मतलब यहां पर इसका बन जाएगा 4g साइन 30 डिग्री इस वाले ब्लॉक का, माइनस इसका जो भी है μ2 है, और ये नॉर्मल के साथ क्या बन रहा, 4g cos 30 इज इक्वल टू 4 into a. इस वाले का क्या बन जाएगा, 2g साइन 30 डिग्री माइनस μ1 है 2g cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 2a. दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा, और इससे हम लोग नेट एक्सलेरेशन निकाल लेंगे. ठीक, और यदि हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो कंबाइंड फॉर्म में लिखने का ये तरीका होगा, देख लीजिए ध्यान से. कंबाइंड लिख दिया, देखो μ1 लेस देन μ2, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर. तो कंबाइंड फॉर्म में क्या आ गया, दोनों ब्लॉक का मास, दोनों ब्लॉक का मास इंटू जी साइन 30 माइनस दोनों ब्लॉक का म्यू इंटू नॉर्मल, दोनों को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 4 + 2 इंटू ए का वैल्यू 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक, ए आ गया. अब दूसरा कंडीशन क्या है, μ1 ग्रेटर देन μ2, तो बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली. और किसका एक्सलेरेशन पूछा है, 2 kg ब्लॉक का. तो 2 kg ब्लॉक का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. एक्सलेरेशन डाउन द इंक्लाइन इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू g साइन 30 डिग्री माइनस म्यू कॉस 30. g का वैल्यू 10, साइन 30 डिग्री 1/2,
और म्यू 2 kg ब्लॉक के लिए कितना है? जो म्यू 1 का वैल्यू है 0.3 इंटू एम इंटू जी इंटू कॉस 30 √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, यही देखिए यहां पर है, ये 10 ऑलरेडी कॉमन ले लिया, 10 कॉमन ले लिया, जी कॉमन ले लिया है, तो सिर्फ म्यू का वैल्यू डालना था। यहां 10 कॉमन है, तो 0.3 इंटू √3/2। 2 बार क्रॉस नहीं लिखा जाता है, तो ये 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। आ गया समझ में? क्लियर है यहां तक? 100%? ठीक। और कल के क्लास में, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पहले बोल दे रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम नेक्स्ट एक लेवल और ऊपर जाएगा। अब 3 4 5 ब्लॉक होंगे, एक को हम बीच में कहीं से भी पुल करेंगे तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ऐसे क्वेश्चन सब आएंगे। वही क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में। तो कल का इंपॉर्टेंट क्लास, कल तो वही हमारा 7:30 केमिस्ट्री कर लीजिए आप लोग। उसका नेहा का छूट गया। अच्छा चलो, एक ही 2 क्वेश्चन है, रिपीट कर लेंगे यदि उसको दिक्कत होगी तो।